ओह, ये देख यार, क्या गाड़ी है, क्या ट्रेंडी मॉडल है यार। मतलब टायर्स देख, शेप देख, बॉडी देख, अरे देख ना। छोड़ यार अभी ये सब। अरे देख यार, इट रॉक्स। अब बोर मत कर यार। कार्स और तुझे बोर करने लग गई। नैतिक, तुझे हो क्या गया है? पता नहीं। ऑब्वियसली यार, जानता हूं, पर एक बात नहीं जान पा रहा हूं कि तू बात क्यों नहीं करता है भाभी से। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एक तरफ अक्षा जी नाराज है और दूसरी ओर इतनी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी कंपनी में चांस भी है। जो चाहता था वही हो रहा है, लेकिन दत्ता जी ने बिजनेस ज्वाइन करने का ऑर्डर दे दिया है। समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। तेरे कहने का ये मतलब है कि दत्ता जी ने तुझे आसमान से लुढ़काया और अब तू खजूर पे लटका हुआ है और तेरे नीचे जमीन। प्लीज यार, कभी तो सीरियस हुआ कर, हर वक्त मजाक। मजाक कर रहा था, मेरी पुरानी आदत है। और घर जाने की आदत, देखा नहीं कितनी देर हो गई है। अरे यार, मैं इतनी जल्दी घर जाऊंगा ना तो सबको लगेगा मेरी तबीयत खराब हो गई है। देख, मैं समझता हूँ कि तेरा मूड ऊपर नीचे हो रहा है, पर एक बात कह देता हूँ, तू दत्ता जी से ना, वो कहते ना, पंगा पंगा मत लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब तू मुझे मत समझा कि क्या करना है क्या नहीं। वैसे इतना टेंशन है, तू नहीं समझेगा। अच्छा यार, मुझे थोड़ा कुछ अकेले में सोचने दे प्लीज। चल, ये तो अच्छा है कि तू अकेले में सोचना चाहता है। सोना मत। सॉरी, नो जोक्स। वैसे देख, अच्छा होगा कि तू दत्ता जी को खुद सब बता दे, क्योंकि यार अगर तू छुपाएगा तो उन्हें कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि बेटा बगावत पे उतर आया है। ओके, मैं चला। गुड नाइट। अक्षरा, अच्छा हुआ दादाजी ने बाबूजी से कुछ नहीं कहा, वरना सोच कितना बवाल मचता। जब माँ ने कहा ना कि उनका फोन आया है, मैं तो बहुत ही डर गई थी। मुझे तो दादाजी से बहुत डर लग रहा था जब वो तुझे हमारे पास लेके आए थे। बता ना, उन्होंने डांटा क्या तुझे? मैं चुपचाप सुनती रही। क्या? जाने दे, बता ना। कुछ नहीं। किसी को तो पसंद ही नहीं है कि उनकी होने वाली बीवी अपनी सहेली से 2 मिनट बात कर ले। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। सॉरी। हेलो, आप ठीक तो है ना? जी। दादाजी ने ज्यादा कुछ कह तो नहीं दिया ना आपसे? क्या है ना, उनका स्वभाव ही ऐसा है, आप बुरा मत मानिएगा। अब अगर आप ऐसे ही मुझे बार बार फोन करते रहेंगे ना, तो फिर मैं जरूर बुरा मान जाऊंगी। क्यों? ये अचानक आपको क्या हो गया? 2 दिन में हमारी सगाई होने वाली है, उससे पहले हमारा यूं मिलना बात करना ठीक नहीं। ये क्या दादाजी बोल रहे? नैतिक जी, मैं खुद सब जानता हूँ, जब से घर आया हूँ तब से यही बातें सुन रहा हूँ। पता नहीं हर चीज हमारे बड़े क्यों तय कर देते हैं, कितना मिलना है कितना नहीं, कब मिलना है कब नहीं, ये भी यही तय करेंगे। अरे इन बड़े लोगों का तो काम ही है पाबंदियां लगाना। वो पाबंदियां लगाते हैं, पर आप मानते कहाँ हैं?
हर बार अपनी मर्जी चला ही लेते हैं। ठीक है, आप लड़के हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बांधे रखना तो मेरा काम है ना। अब आप प्लीज कुशल पत्नी बन के बोर मत कीजिए। मैं आपकी कुशल पत्नी भी हूँ और दद्दा जी की बहू भी, इसीलिए मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ज्यादा ख्याल होना चाहिए। अक्षरा जी प्लीज, बहुत हो गया। बहू, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? हम चार्टर प्लेन क्यों हायर कर रहे हैं? हम लाखों रुपए क्यों बहा रहे हैं, वो भी आज के जमाने में जब इस दुनिया में पैसों की कमी है। लाखों की नौकरी चली गई, काम ठप हो गया है, पर मेरी सगाई नहीं रुक सकती। दुगना पैसा खर्च करके मेरी सगाई होगी तो अभी होगी। क्यों इतनी जल्दी क्यों है मेरी सगाई करने में? जानता नहीं है क्यों? मैं चलता हूं, 11 बजे मेरा इंटरव्यू है। तूने हट नहीं छोड़ी अपनी? इस घर में अपनी हट ना छोड़ने की परंपरा है भाभी माँ। मुन्ना, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप बैठ जा। माँ, गजब हो जाएगा मुन्ना जब दादाजी को तेरे इंटरव्यू के बारे में पता चलेगा। गुस्से में ना जाने वो क्या कर बैठेंगे। वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। सुन मेरी सुन, आज मत जा, सगाई हो जाने दे, फिर बहुत समय मिलेगा, आराम से सोच विचार कर लेंगे। नहीं भाभी माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। दादाजी की हर बात का विरोध करने का फैसला ले लिया है तूने। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। मुन्ना, क्या हुआ इस छोरे को? दादाजी ठीक कह रहे थे, लाड में बिगड़ गया है। उम्र ही ऐसी है भाभी माँ, बच्चे अपनी जिद मनवाने की कोशिश करते हैं। पर पहले तो ऐसा नहीं था, तो इसके तेवर ही बदल गए। कितने अकड़ की बात करने लगा है। बात और बढ़ जाए उससे पहले इसे रोकना होगा। मैं देखती हूँ भाभी माँ। अक्षरा, तुमसे मैं जरूरी बात करना चाहती हूँ, इसलिए अलग से कह रही हूँ। बेटा, जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो बेटा मेरे लिए सब कुछ है। हमारे खानदान का अकेला बेटा, अकेला वारिस। जानती हो ना? जी। नैतिक की उम्र ही ऐसी है कि वो जल्दी जोश में आ जाता है, आगे की नहीं सोचता। लेकिन तुम्हें तो मैं समझदार लड़की मानती थी। अगर नैतिक परिवार के खिलाफ जाकर नौकरी करना चाहता है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना, समझना चाहिए था तुम किस बात के लिए उसे बढ़ावा दे रही हो। तुम्हें पता है बेटा, आज तुम्हारे बढ़ावे की वजह से नैतिक इंटरव्यू देने चला गया, दादाजी के मना करने के बावजूद। डरती हूं बेटा, कहीं बात बिगड़ ना जाए। सास हूं, बड़ी हूं तुमसे, इसलिए समझा रही हूं। मुन्ना को बहकने मत दो अक्षरा। कोई ऐसी गलती मत कर बैठना कि परिवार वालों को लगे कि बहू बेटे को परिवार के खिलाफ भड़का रही है। हो गई बातें सास बहू में। वो भाभी माँ पूछ रही थी, इसीलिए मैं। अच्छा राजश्री बहन जी, आप सास बहू क्यों कह रही हैं? माँ बेटी कहिए। अब आपकी बेटी हमारी हुई। मैं इसे हमारे घर के नियम कायदे समझा रही थी ताकि शादी के बाद बेटी से कोई चूक ना हो,
किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। बिल्कुल सही। वैसे भी हर घर के अलग तौर तरीके होते हैं, और वैसे बेटा हर सास यही चाहती है कि उसकी बहू सारे तौर तरीके अच्छी तरह से सीखे, अच्छी तरह से जाने। माँ ने भी मुझे अक्षरा की दादी ने बहुत समझाया था। अब तो हमें बस उस दिन का इंतजार है जब अक्षरा बहू बन के हमारे घर आएगी, घर की रौनक बन के। हमें भी अब चलना चाहिए, कितनी तैयारियां बाकी हैं। हमारे घर भी यही स्थिति चल रही है। मैं देखती हूँ भाभी माँ को क्या चाहिए। जी मैं बस अभी क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा समझा रही थी। गायत्री बहन सही कह रही थी बेटा, अब वो ही तेरी माँ है। देख, जैसे मैं कभी तुझे डांट देती हूँ, कुछ बोल देती हूँ, तो तू दिल से नहीं लगाती ना, वैसे ही बेटा उनकी भी कोई बात कभी अपने दिल से मत लगाना। बस ये सोचना कि वो जो भी कह रही हैं तेरी भलाई के लिए कह रही हैं, समझे? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।